गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रयास क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपने पिछले एपिसोड में पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद की श्रद्धा मनु। तो आज हम उसी का दूसरा भाग पढ़ते हैं और आगे से पढ़ते हैं। कहाँ मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य नीर उपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत बिरत पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपल की रेख तपन में शीतल मंद बयार। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन हो जो मधुमेह संदेश। जब श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है तब मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि कहा मनु कहते हैं नव धरणी बीच, नव मतलब आकाश, धरणी मतलब धरती, नव और आकाश और धरती के बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। मेरा जो जीवन है वो एक रहस्य की तरह बन गया है जिसका मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। जिस एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। जिस प्रकार कोई उल्का पिंड जलता हुआ आकाश में शून्य में फिरता रहता है, उसी प्रकार मैं भी अपने दुख से दुखी होकर शून्य में फिर रहा हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है। तब मनु श्रद्धा से पूछते हैं, कौन हो तुम वसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार, कि हे अजनबी तुम कौन हो जो इस पतझड़ में मुझे बसंत के दूत के समान लग रहे हो। अर्थात तुम इस निर्जन प्रदेश में आकर मनु कहते हैं कि तुमने इस निर्जन प्रदेश में आकर मुझ में आशा की एक किरण जगाई है। घन तिमिर में चपल की रेख तपन में शीतल मंद बयार। जैसे काले बादलों के बीच में कोई चपल मतलब बिजली की रेखा, जैसे काले बादलों के बीच में जैसे बिजली की रेखा की तरह, और तपन में शीतल जैसे जब किसी व्यक्ति को गर्मी लग रही हो, तप रहा हो और उसे ठंडी हवा का झोंका लगे, तो तपन में शीतल मंद बयार यानी कि गर्मी में किसी ठंडे हवा के झोंके के समान तुम कौन हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सा विशेष। मनु की जिज्ञासा को शांत करते हुए, जो आगंतुक मतलब यहाँ पे श्रद्धा से, आगंतुक का मतलब होता है मेहमान, तो यहाँ पे श्रद्धा से के लिए तो श्रद्धा उसकी जिज्ञासा, उत्कंठा मतलब जिज्ञासा, जो उसकी जानने की इच्छा थी उसको मिटाते हुए अपना परिचय देती है। तो जिसको सुनकर मनु कहते हैं, तुम्हारे परिचय को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोकिल मतलब कोयल सा आनंद सुमन हो जो मधुमेह संदेश। बसंत के आने से पहले कोकिल जो होती है, कोयल बोलने लगती है, तो वही कह रहे जिस प्रकार बसंत की ऋतु आने का जो संदेश है, मधुमेह का संदेश जो कोयल देती है, उसी तरह तुम्हारी वाणी भी मुझे आनंद प्रदान कर रही है। श्रद्धा इस पद्यांश में श्रद्धा मनु से कह रही हैं, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। हे तपस्वी तुम इतने थके, क्लांत मतलब थके या परेशान क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, वेदना मतलब पीड़ा या दर्द, तुम्हारे अंदर ये कैसी वेदना का वेग है। आहा तुम कितने अधिक हताश, तुम कितने अधिक हताश हो। हताश मतलब निराश हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, तुम्हारे अंदर यह कैसा उद्वेग है। दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात। दुख के बाद ही हमें सुख मिलता है। जिस प्रकार रात चाहे जितनी भी
काली क्यों ना हो, उसके बाद सुबह का होना निश्चित है, रात के बाद सुबह का होना निश्चित है, उसी प्रकार दुख के बाद ही हमें सुख प्राप्त होता है। यह एक पर्दा या झीना नील, यह एक पर्दा है झीना नीला सा छिपाए है, जो अपने अंदर सुख के क्षणों को छुपाए हुए है। जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जिसे तुम अभिशाप समझ के दुखी हो रहे हो, यह तो जगत की ज्वालाओं का मूल, यह तो संसार का मूल है, यह संसार का प्राकृतिक नियम है। जिस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का होना निश्चित है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। ईश का यह रहस्य वरदान, यह तो ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान है, कभी मत जाओ इसको भूल। यह याद रखो, जिस बात को सोच के तुम इतना दुखी हो रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, यह तो ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान है, क्योंकि दुख के बाद ही सुख आता है। यह संसार का प्राकृतिक नियम है। फिर आगे श्रद्धा कहती है, तपस्वी आकर्षण से हीन, उन्हें प्रेरित करते हुए, उन्हें मोटिवेट करते हुए कहती हैं कि तपस्वी जो व्यक्ति आकर्षण से हीन होता है, यानी जिसके अंदर दूसरों को आकर्षित करने के या आत्मविश्वास नहीं होता है, सके नहीं आत्मविश्वास, वह व्यक्ति अपना विकास कभी भी नहीं कर सकता है। समर्पण लो सेवा का साथ, सजल संस्कृति का यह पटवार, मैं इस संसार की सेवा के लिए स्वयं को तुम्हें समर्पित करना चाहती हूँ, और तुम मुझे स्वीकार कर लो। हम दोनों मिलकर इस संसार की सेवा करेंगे। मेरी सेवा भाव जल में डूबी हुए संसार की पतवार बनकर लोक कल्याण में तुम्हारे लिए सहायक होगी। मतलब कि मैं तुम्हें खुद को समर्पित करती हूँ और हम दोनों लोग मिलकर इस संसार की सेवा करेंगे, जो लोक कल्याण का कार्य होगा। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। तुम इस संसार के मूल रहस्य को समझो और इसको तुम और अपनी बेल को आगे फैलाओ। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलों से सुंदर खेल। तुम मुझे अपनी संगिनी बना लो, जिससे यह सृष्टि जो है मानव रूपी बेलों के आगे बढ़ाए और मेरे साथ मिलकर मानव रूपी फूलों की रचना करके जीवन के सुंदर खेलों को खेलो। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का यह मंगल वरदान, तुम इसको सुनो, यह विधाता का एक मंगल वरदान है। शक्तिशाली हो, विजयी हो, विश्व में गूंज रहा जयगान, कि तुम शक्तिशाली हो तो विजयी बनो और विश्व में अपना जय जयकार करो। इसी के साथ हमारा ये श्रद्धा मनु की कविता समाप्त होती है। हम अपने अगले एपिसोड में मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत की जीवन परिचय। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।